आज हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में सीखेंगे कि टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है और इसको साइंस में क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम किसी प्लांट से कुछ सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स लेते हैं और इसको एसेप्टिक कंडीशन में, जो कि स्टेराइल प्योर कंडीशन हो, उसमें एक न्यूट्रिएंट में उसको ग्रो करते हैं और एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा तरीका जिसमें सेल्स या टिश्यू से एक नया प्लांट प्रोड्यूस किया जाता हो, ऐसे तरीकों को कहते हैं टिश्यू कल्चर। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन कुछ यूं है कि अ टेक्निक used in which cells, tissues or organ from a plant is taken and grow on a nutrient medium in a aseptic condition is known as टिश्यू कल्चर। यानी एसेप्टिक कंडीशंस में, स्टेराइल कंडीशन में, जब हम प्लांट के किसी सेल्स या टिश्यू से एक न्यूट्रिएंट मीडियम में नया प्लांट्स प्रोड्यूस करें, इस तरह को कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब इसके कुछ प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करती है। इसमें जो अगर हम प्रिंसिपल को देखें, प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल है टोटी पोटेंसी, यानी सेल्स की वो एबिलिटी कि वो एक नया प्लांट डिवेलप करें, इस एबिलिटी को कहते हैं टोटी पोटेंसी। एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवेलप अ न्यू प्लांट इज नोन एज अ टोटी पोटेंसी। और जिन सेल में ये एबिलिटी पाई जाती हो उनको टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है। तो आसान है, एबिलिटी ऑफ सेल टू डेवलप अ न्यू होल प्लांट इज नोन एज टोटी पोटेंसी। यानी टिश्यू कल्चर में जो सेल्स हम सेलेक्ट करते हैं, टिश्यू सेलेक्ट करते हैं या ऑर्गन, उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस करे। तो स्पेशली हम टिश्यू कल्चर में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो एपिकल है, शूट्स के एपिक्स पे या रूट्स के एपिक्स में मिलते हैं, उनको यूज करते हैं नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसे कहते हैं कि प्लांट्स की वो एबिलिटी कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ खुद को अडॉप्ट करे, यानी ग्रोथ स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन वो अडॉप्ट करे, इस एबिलिटी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। यानी एबिलिटी ऑफ प्लांट to adopt itself with the external environmental condition is known as प्लास्टिसिटी। तो वो एबिलिटी के प्लांट्स की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ खुद को अडॉप्ट कर सकते हो, इस एबिलिटी को कहते हैं
प्लास्टिसिटी, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ खुद को अडॉप्ट कर सकते हो। इस एबिलिटी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो टिश्यू कल्चर में भी जो हमारे पास प्लांट लीड बनता है, छोटा सा पौधा, जब हम उसे डीफ्लास्किंग करते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए एक्सपोज करते हैं, तो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो उन आउटर साइड का जो इन्वायरमेंट है उसके कंडीशंस के साथ, हालात के साथ खुद को अडॉप्ट करे। अब हम जो apparatus यूज होते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में उसको पढ़ते हैं कि कौन कौन से apparatus है जो टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं। apparatus जो है उसमें फर्स्ट वन है सेल कल्चर हुड, यानी एक चेंबर होता है जो क्या करता है कि माइक्रोबियल यानी बैक्टीरिया जो है उनसे फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हम ये टिश्यू कल्चर टेक्निक परफॉर्म करते हैं। इसके बाद होता है इंक्यूबेटर, ये भी एक चैम्बर है, ये स्पेशली टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। थर्ड वन जो है वो है वाटर बाथ, ये है वाटर बाथ, यानी ये हम वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। फोर्थ वन है सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। मुख्तलिफ माइक्रोबियल्स जो है ना उनसे फ्री करने के लिए जब हम ये एक्सप्लांट यूज करते हैं तो उनके साथ डिफरेंट एम्प्योरिटीज जो है वो शामिल होती है, तो उन एम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए सेंट्रीफ्यूज यूज होता है। इसके बाद है रेफ्रिजरेटर, यानी अगर टेम्परेचर को 2 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना हो तो रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं। एंड फ्रीजर, अगर ज्यादा माइनस में टेम्परेचर मेंटेन करना हो तो फ्रीजर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है सेल काउंटर, यानी स्टेज बाय स्टेज हम देखते हैं कि कितने सेल जो है वो डिवाइड हुए हैं, हमारे पास कितने सेल अभी तक फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स 20 मिनट्स या 1-2 घंटे बाद डिवाइड हो चुके हैं। इसके बाद है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, ये बिल्कुल जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है उसका उल्टा होता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आई पीस लेंस के जगह होता है और जो आई पीस लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के जगह पे होता है। ये जो है इस इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के जरिए हम सेल कल्चर टेक्निक के दौरान सेल्स को इन सेल कल्चर हुड के अंदर हम जो है स्टडी कर सकते हैं, क्या ये कितने सेल्स अभी तक बने हैं और इसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो तो नहीं है, तो इजीली हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर, अगर टेम्परेचर को ज्यादा ही माइनस में रखना हो तो हम नाइट्रोजन फ्रीजर जो है वो यूज कर सकते हैं, यानी -200 डिग्री सेंटीग्रेड या -50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर चाहिए तो लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर यूज कर सकते हैं। इसके बाद है स्टेरिलाइजर, यानी जो एक्सप्लांट है, जो टिश्यूज और सेल्स हमने लिए हैं उसको प्योर करने के लिए हम स्टेरिलाइजर यूज करेंगे। अब इसके बाद जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर का, इसके एडवांटेजेस क्या है, यानी साइंस में ये क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि रैपिड प्लांट प्रोडक्शन, इसके तो हम शॉर्ट टाइम में 1000 प्लांट जो है प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकेंड वन है डिजीज फ्री प्लांट्स, यानी इसके थ्रू हम ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो बीमारियों से क्या हो, मुक्त हो, डिजीज फ्री हो। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ रेयर प्लांट्स, यानी अगर ऐसे प्लांट्स है जो रेयर है, बहुत कम मिलते हो, तो उसकी जो बका है उसके लिए हम टिश्यू कल्चर टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो, कंजर्व्ड हो, इनकी जो स्पीशीज है वो खत्म ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। इसके बाद है जेनेटिक इंप्रूवमेंट, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, यानी जेनेटिकली हम मुख्तलिफ जो क्रॉप्स है उसको मॉडिफाइड करते हैं और तरह तरह के क्रॉप्स, फसल जो है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम हासिल करते हैं।
फिफ्थ वन है मेडिसन प्रोडक्शन, यानी इसके थ्रू हम उन प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हम मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए भी टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए मुफीद हो, उसको ज्यादा मिकदार में हासिल करने के लिए जिन प्लांट से हम ये हासिल करते हैं उन प्लांट की टिश्यू कल्चर करके 1000 ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करके उन यूजफुल प्रोडक्ट को ज्यादा मिकदार में हम हासिल कर सकते हैं। प्रोसीजर को देखते हैं कि प्रोसीजर किस तरह है टिश्यू कल्चर टेक्निक का। फर्स्ट स्टेप जो है वो है सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट, यानी आपने एक्स प्लांट को सिलेक्ट करना है। जो टिश्यूज या सेल्स या ऑर्गन्स टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज होते हैं, उनसे नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए वो टिश्यू सेल्स कहलाते हैं एक्स प्लांट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लांट है, इनके डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि ये रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है और बिल्कुल इसके शूट्स के टिप पर एपिकल मेरिस्टम होते हैं और शूट के टिप पर भी एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज है जिनमें एबिलिटी है सेल डिवीजन की, इसलिए हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सेलेक्ट करेंगे एज अ एक्स प्लांट। फॉर एग्जांपल हम यहां से जो है कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लेते हैं और इसको एक बीकर में रखते हैं। ये हमारे पास अब क्या है, एक्स प्लांट है। सेकंड स्टेप जो है वो है स्टेरिलाइजेशन, यानी हम क्या करेंगे इसमें कि जो एक्स प्लांट हमने सेलेक्ट किया उसकी वॉशिंग करेंगे, वॉश एंड ट्रीटेड विद डिसइंफेक्टेड टू रिमूव ऑल माइक्रोब्स, और इसके अलावा जो डिसइंफेक्टेड केमिकल्स है वो ऐड करेंगे ताकि इस एक्स प्लांट्स के साथ जो माइक्रोब्स अटैच है, जो इम्प्योरिटीज है वो सारे के सारे हट जाए। तो इसको हम एक बीकर में जो है डालेंगे जिसमें हमने वाटर और डिसइंफेक्टेड केमिकल्स डाला है। तो स्टेप 2 में हमने इसकी स्टेरिलाइजेशन कर ली। स्टेप 3 में हम कल्चर मीडियम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। कल्चर मीडियम जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एक्स प्लांट को ताकि उनको फूड जो है न्यूट्रिएंट्स मिले और सेल डिवीजन कंटिन्यू हो। कल्चर मीडियम क्या करता है कि फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये कल्चर मीडियम ब्रोथ भी हो सकता है या एगर भी हो सकता है। ब्रोथ जो है वो जिलेटिनियस मैटर है जो कि बोन से या टेंडन से हासिल करते हैं हम। एगर भी जिलेटिनियस फ्लूइड होता है जो कि हम फंजाई से जो है वो हासिल करते हैं। तो इन दोनों को हम एज अ कल्चर मीडियम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, ये एक मीडियम है और इस मीडियम में हमने एक्स प्लांट जो है वो डाला ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स और फूड मिले। फोर्थ स्टेज जो है वो है मीडियम बाय ट्रायल एंड एरर बेसिस। अब हम मीडियम को ट्रायल और एरर बेसिस के थ्रू सेलेक्ट करेंगे, यानी हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट मीडियम में और देखेंगे कि कौन से मीडियम में जो एक्स प्लांट है, जो सेल्स है, टिश्यूज है, वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ मीडियम टू इंश्योर ग्रोथ ऑफ एक्स प्लांट। पहले हमने जो है ना एक मीडियम सेलेक्ट किया जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो डाला एज न्यूट्रिएंट्स। फिर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन मीडियम हमने प्रोवाइड की। फिर हमने लिपिड्स मीडियम जो है वो हमने प्रोवाइड की। इन सारे मीडियम से हमने देखा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ये ग्रोथ कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो रिस्पांसिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्स प्लांट। तो आगे फिफ्थ स्टेप जो है वो है कैलस फॉर्मेशन। अब कुछ देर बाद एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनेगा जिसको कहते हैं कैलस, यानी ये एक ऐसा मास होता है सेल्स का जो अभी शॉर्ट रूट्स और लीव्स में
डिवाइड नहीं हुआ है, तो ऐसे अनडिफरेंशिएटेड मास को कहते हैं कैलस। तो कुछ देर बाद हम न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या देखेंगे, एक मास देखेंगे सेल का, जिसको बेसिकली कहते हैं कैलस। स्टेप 6 में है हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। अब हम हाई साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू ऑक्सिन। ऑक्सिन की रेशियो जो होगी, जो वैल्यू होगी वो लो होगी, हाँ साइटोकाइनिन की जो वैल्यू होगी मकदार हार्मोन्स जो है उनकी हाई वैल्यू होगी। अब यहाँ पे ये मीडियम है, मीडियम के बाद हमने क्या किया कि साइटोकाइनिन हाई रेशियो में डाला और जो ऑक्सिन है उसको हमने लो रेशियो में डाला। तो साइटोकाइनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द शूट फॉर्मेशन, वाइल ऑक्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रूट फॉर्मेशन। जबकि यह हमारे पास साइटोकाइनिन जो है वो मकदार में ज्यादा है, इस वजह से ये जो है अब जो कैलस है ये फॉर्मेशन करेगा शूट्स की। तो कुछ देर बाद शूट की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शूट्स बन गए। अब हम क्या करेंगे कि स्टेप 7 में हाई ऑक्सिन जो है वो डालेंगे और लो साइटोकाइनिन, ताकि अब शूट्स के बाद रूट्स भी बने। अब इस मीडियम में हमने क्या किया कि साइटोकाइनिन की रेशियो लो कर दी और ऑक्सिन की रेशियो वो हाई कर दी। तो कुछ देर बाद हमने देखा कि रूट्स की फॉर्मेशन भी हो गई। लिहाजा अब रूट्स भी जो है वो हमारे पास बन चुके हैं। अब इस प्लांट से जो के एक स्मॉल प्लांट से, इसे कहते हैं प्लांट लीट। अब क्या करना है कि इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए एक्सपोज करना है, ताकि ये हार्ड सख्त हो जाए और इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर बन जाए। तो स्टेप 8 में हम क्या करेंगे कि डिफ्लास्किंग एंड हार्डनिंग ऑफ प्लांट लीट। जो छोटा पौधा बना है, अब हम इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए एक्सपोज करते हैं। Place the plant lead in external environment to form cuticle and adapt itself to the external environmental conditions। अब हमने क्या किया कि प्लांट लीड को हमने आउटसाइड इन्वायरमेंट में रखा। तो कुछ देर बाद इसने अपने ऊपर क्या किया, क्यूटिकल फॉर्मेशन शुरू की। अब ये जो है इस काबिल है कि वो आउटर इन्वायरमेंट में सरवाइव करे और एक होल न्यू प्लांट बनाए। तो ये सारा जो प्रोसीजर था ये था टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में, कि डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट मीडियम्स और न्यूट्रिएंट्स हमने प्रोवाइड किए। इंशाल्लाह कल जो है हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है और इसको साइंस में हम क्यों यूज करते हैं।